कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारा विशेष कार्यक्रम में। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भक्ति, उल्लास और विश्वास का वो दिन जब कंस के कारागार में जन्म हुआ उस बालक का, जिसने आगे चलकर दुनिया को कर्म और धर्म का मार्ग दिखाया। हम आपको सुनाएंगे कृष्ण जन्म की कथा, उनकी लीलाएं, उनकी शिक्षाएं और वो परंपराएं जो जन्माष्टमी को इतना खास बनाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा की। कथा है मथुरा की, जहां अत्याचारी कंस के कारागार में देवकी और वासुदेव को बंदी बनाया गया। देवकी की 8वीं संतान को लेकर कंस भयभीत था, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि वही उसका अंत करेगी। और आधी रात के समय जब घनघोर अंधकार छाया हुआ था, तब चारों ओर सन्नाटा था। देवकी की कोख से जन्म हुआ भगवान कृष्ण का। कारागार के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और यमुना नदी ने रास्ता दिया ताकि वासुदेव अपने पुत्र को गोकुल पहुंचा सके। यहीं से यात्रा शुरू हुई नंदलाल की कथा की, जो आज हर घर में श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। कृष्ण का जन्म सिर्फ एक कथा नहीं है, ये संदेश है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, अन्याय हावी होता है, तब तब ईश्वर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। और कृष्ण का अवतार अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। गोकुल की गलियों में नन्हे कान्हा बड़े हुए, वो नटखट बालक जो ग्वाल बालों के साथ माखन चुराते, गोपियों की मटकी तोड़ते। कृष्ण की हर शरारत में छुपा था आनंद और सादगी का संदेश। गोपियों की शिकायतें भी प्रेम का रूप ले लेती थी और धीरे धीरे ये बालक सबके नंदलाल, सबके प्यारे बने। यही कारण है कि हर जन्माष्टमी में घर घर में झूला सजाया जाता है, लड्डू गोपाल को पालने में झुलाया जाता है। कृष्ण का बचपन हमें सिखाता है कि जीवन में मासूमियत और आनंद कितने ज़रूरी हैं। वो हमें बताते हैं कि खुशी बांटने से ही जीवन का अर्थ पूरा होता है। कृष्ण का नाम लेते ही राधा का स्मरण आना स्वाभाविक है। राधा कृष्ण का मिलन सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। वृंदावन की रासलीला आज भी भक्तों के लिए दिव्य अनुभव है। रास में कोई भेदभाव नहीं, बस प्रेम, समर्पण और भक्ति है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि भक्ति सबसे बड़ा मार्ग है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। रासलीला हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, त्याग और समर्पण में है। कृष्ण और राधा का नाम साथ में लिया जाता है क्योंकि दोनों मिलकर प्रेम की परिभाषा गढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध और रणभूमि में अर्जुन के मन में उठे सवाल, क्या सही है, क्या गलत, तभी सारथी बने श्री कृष्ण ने दिया गीता का उपदेश। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है कर्तव्य। आज भी गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन की किताब है। नेताओं से लेकर साधारण इंसान तक हर कोई गीता से सीख ले सकता है। संघर्ष कितना भी बड़ा हो, समाधान कर्तव्य और साहस में है। गीता का संदेश हमें आज भी राह दिखाता है। आज की पीढ़ी अगर गीता से पढ़े तो जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय ले सकती है। कृष्ण का जन्मोत्सव केवल आधी रात तक सीमित नहीं, इसके अलावा दिन मनाया जाता है नंदोत्सव। गांव-गांव में नाच गान होता है और लोग मिठाई बांटकर खुशियां मनाते हैं। महाराष्ट्र और मथुरा वृंदावन में दही हांडी का विशेष आयोजन होता है। युवक टीमें बनाकर ऊंची ऊंची मटकी फोड़ते हैं। ये सिर्फ खेल नहीं, बल्कि भाईचारे का प्रतीक है। जन्माष्टमी हमें ये भी सिखाती है कि उत्सव का मतलब है सामूहिकता, साथ मिलकर जीना, साथ मिलकर खुशियां बांटना। कृष्ण बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। बालक रूप में नटखट, मित्र रूप में सच्चे साथी, प्रेम रूप में अद्वितीय और मार्गदर्शक रूप में अद्भुत शिक्षक। आज की दुनिया में जब नैतिकता और सत्य पर प्रश्न उठते हैं, कृष्ण का जीवन हमें याद दिलाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही सबसे बड़ी भक्ति है। कृष्ण का हर रूप हमें जीवन का नया आयाम दिखाता है। तो इस जन्माष्टमी पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि केवल पूजा नहीं करेंगे, बल्कि कृष्ण की शिक्षा को जीवन में उतारेंगे, सच बोलेंगे, अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, क्योंकि कृष्ण सिर्फ देवता नहीं, बल्कि जीवन के सारथी हैं। आप सभी को पल्स 24 न्यूज़ की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।